चलिए, तो अपन ने क्या करा था, कल स्क्रीनशॉट तक पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा स्पीड से रिवीजन करेंगे। क्लिप आर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर जो ये इस टाइप से ओपन होगा, इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार। क्लिप, जैसे आपने एनिमल लिखा, गो करा, तो एनिमल की फोटो वगैरह आ जाएगी। फोटो लेने का सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करो, डायरेक्टली वो फोटो आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। क्लियर है? साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा कर सकते हो इस टाइप से कॉर्नर से। अब गलती कहाँ होती है देखो, अब साइज बड़ा करने के लिए इसको ऐसा सीधा यूं करते हो, है ना, वो दिक्कत आएगी। आप ऐसा यूं लेके जाओ, है ना, इस टाइप से। उसके बाद यदि इसको लोकेट करना है, मतलब चेंज करना है इसकी जगह, तो आप क्या करो, इसको टेक्स्ट ब्रेप टेक्स्ट पर जाकर इसके अब इधर इधर लेके जाओ। ये देखो, समझ गए, ये ऑप्शन हो गया। इसी के बाद में इसमें बॉर्डर वगैरह लगा देना, आसानी से लग जाती है ना बॉर्डर वगैरह, ये भी देखा था हमने। फिर हमने देखा था सेव, कोई सा भी सेव, आप जो भी सेव लेना चाहो इस टाइप से सेव लेना, ऐसा बना देना। यहाँ पर जाना सिंपल, और जो भी आपको सेव लग रहा है यहाँ से सेव लेके कोई सा भी एक सेव, जैसे एरो लेना, एरो करा ऐसा, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन आता है का स्मार्ट आर्ट का, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करा। जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे क्या होगा, आपके पास जो सेव है ना, बस 4-5 सेव मिलकर एक क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट बनाते हैं, ये याद रखना। अब इनको किसी भी टाइप का आपको जो भी ठीक लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लग रहा है, इस पे क्लिक करके ओके, जैसे ओके करा, अब इनको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, इस टाइप से आ गया। अब यदि इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो कहाँ से करते हैं, डिजाइन पर जाकर यहाँ से कलर चेंज कर लेना, ये तो पता होगा, है ना। और यहाँ पर होगा स्टाइल, यानी कि 3D में, रोटेशन में, जैसा आपको करना हो उसको वैसा कर लेना, ये भी हमने कल देखा था। इसी के बाद में हमने चार्ट वाला ऑप्शन देखा था, चार्ट पे क्लिक करते हैं, कोई सा भी चार्ट लेते हैं, और यहाँ पर ओके पर जैसे क्लिक करते हैं, एक्सेल की फाइल आपका ओपन, यहाँ पर कैटेगरी 1 2 3 में नाम, ईयर, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। और इधर जिन भी चीजों के बीच में कंपेयर करना वो यहाँ पर, जैसे ईयर से कंपेयर करना तो यहाँ पे ईयर 2020, 2022, 23, 24, 25, समझ गए। और यहाँ पर कंपनी, उनके नेम, या स्टूडेंट से कंपेयर करना है, या जिससे भी कंपेयर करना वो यहाँ पर, ठीक। ऐसा मतलब कंफ्यूजिंग मत होना कि सर हम ईयर इस साइड लिखे हैं उस साइड, दोनों में हो जाएगा, क्योंकि यदि इधर ईयर आएंगे तो उधर नाम आ जाएंगे, तो जहां पर नीचे मतलब ईयर आ रहे थे तो वहां पर नाम आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ज्यादा मतलब वो खास बात नहीं है, कैंसिल करो। फिर इसी के बाद में ऑप्शन आता है काई का स्क्रीनशॉट, यहाँ पर क्लिक करके यदि स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज होगा, और जो भी फाइल आएगी बढ़िया यहाँ पर जाकर इस टाइप से ऐसा। और इसका शॉर्टकट देखा था हमने क्या, विंडो प्लस स्क्रीनशॉट, है ना, ये ऐसा इसमें ऐसा लिखा रहता है प्रिंट स्क्रीन, तो विंडो के साथ में ये विंडो बटन प्रेस करा और ये प्रिंट स्क्रीन, विंडो बटन, ठीक है, समझ गए। इतना टॉपिक जो था हमारा कल हो गया था। इससे पहले की जो भी टॉपिक चल रहे थे पूरा लेक्चर वाइज डला हुआ है यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ लेना। अब हम जाएंगे कहाँ पर, हाइपरलिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से एडवांस वाली चीजें चालू होती है, मतलब आप ये समझ लो ना, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर अब आपको समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा सा मतलब ऑटोमेटिकली मैं बताऊंगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन का है हाइपरलिंक का। पहले ये हाइपरलिंक क्या होता है इसको समझाता हूँ। आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग लिंक भेजते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो, वो लिंक पे जो भी चीजें होती है वो भेजते हैं। जैसे वीडियो की लिंक भेजी, वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे चले जाएंगे, है ना। यूट्यूब की लिंक भेजते हैं ना बहुत सारे, सेम यहाँ पर है, पर हम यहाँ पर यूट्यूब वगैरह की लिंक नहीं डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। मान लीजिए ये पोस्टर है ना, 1 अप्रैल करके एक पोस्टर है हमारे पास, ये हमारी एकेडमी का पोस्टर है, ठीक है। इस पोस्टर के हमको लिंक देना है, इसका नाम क्या है, 1 अप्रैल पोस्टर 1, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये कहां पर रखा हुआ ये भी बताओ मुझे, डेस्कटॉप पर है ना, डेस्कटॉप पर है। अब उसकी लिंक देना है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली हाइपर लिंक पर क्लिक करूंगा, ठीक है। हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद में एड फाइल वेब पेज, इस पर क्लिक कर देना आप। यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट है वर्ड फाइल, हमको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर, अरे 1 अप्रैल तो सेलेक्ट करो, पर 1 अप्रैल कहाँ पर है, वेरी गुड। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे ना, पहले डेस्कटॉप को ढूंढो, ये डेस्कटॉप दिख रहा है क्या, इस पे क्लिक कर, मतलब अब डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर है वो यहाँ पर शो होंगे, है ना। देखो लिंक बनाना नहीं है, उसको सेलेक्ट ही तो करना है, लिंक तो ऑटोमेटिक बन रही ना। अब आप, मैंने क्या बोला था, 1 अप्रैल, इसको ढूंढते रहो, 1 अप्रैल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यहाँ पर 1 अप्रैल मिल गया, और ये लिंक आ गई। अब बोलो सर पोस्टर तो दिखते ही नहीं, अरे तो जब आपको कोई वीडियो, कोई लिंक सेंड करता है, वीडियो की लिंक सेंड करता है, तो वीडियो तो दिखता है, और लिंक पे क्लिक करो जब तो दिखेगा। तो यहाँ पर आओ, क्लिक करो। मैं जैसे यहाँ पर आऊंगा, मेरे पास एक ये बॉक्स टाइप का ओपन हुआ, वहां पर लिखा है CTRL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक।
फॉलो लिंक मीन्स जो लिंक है उस पर क्लिक करो, पर किसके साथ में, कंट्रोल को प्रेस करके रखो। जब भी कोई सी भी की, जैसे मैंने आपको बोला कंट्रोल प्लस ए, इसका मतलब ये है कि कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखना और ए को एक बार दबाओ, समझ गए। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखो, बी को एक बार दबाओ। आपने बोला कंट्रोल प्लस फॉलो, क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखो, और अब वो हाथ का ऑप्शन आ रहा है, देखो पहले हाथ का ऐसा हाथ जैसा नहीं था, अब हाथ ऐसा हाथ आ गया ना, मतलब उस पर क्लिक करना है ये। और कौन से बटन क्लिक करेंगे, लेफ्ट। मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है कि जब भी हमको ऑप्शन लेके आना हो तो हम क्या करेंगे, राइट बटन का उपयोग करेंगे, और जब ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है आंखों के सामने यहाँ ये ऑप्शन है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट बटन। तो कंट्रोल, अब हाइपरलिंक तो दिख रही ना, यहाँ पर जाकर ऐसा क्लिक कर दो। ये लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा थोड़ी देर में मैं देखूंगा यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया, ये देखो ये ऐसा हो रहा ना, ऐसा, ये देखो लाइट जैसा, इस पे क्लिक करो, ये फाइल ओपन हो गई। मतलब हमने क्या करा था यहाँ पर। अब आपका मतलब ये भी सोच सकते हो कि सर अब जैसे मान लीजिए हमने फोटो की लिंक दे दी, तो हमको पीडीएफ लगाना हो तो पीडीएफ भी लगा सकते हो। अब पहले कोई सी पीडीएफ देखो, है ना इसमें बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, या ऑल पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। जो लोग आज ग्रुप पे नहीं है वो ग्रुप बता देना, ठीक है। आज से अपन नया ग्रुप बनाएंगे, आपको मैंने सबको पुराने उसमें ग्रुप में ऐड करा था, ठीक है। अब नया ग्रुप बनाएंगे, उसमें अपन सारी चीजें फिर अपडेट वाली चीज देखेंगे। ये यहाँ पर लिखा है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग करके, हमारे पास एक पीडीएफ है और उसके अंदर कुछ होगा, हम देख लेते क्या है ना। तो हम देख रहे हैं उसके अंदर कुछ नोट्स वगैरह है, ये हमको ये काम में आएंगे बहुत सारे, उसको हमको ऐड करना है। अब भैया ये देखो, ये मतलब 13-14 MB की होगी मेरे हिसाब से, 1.3 MB, चलो कोई खास बात नहीं। क्या नाम है, देखो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है, और किस फाइल पर है, ऑल बुक पीडीएफ, है ना इस पे। और वो कहाँ पर रखा हुआ है, ऑल बुक डेस्कटॉप पर। जी जितना बोला ना, अब उतना करना अपन को। देखो कहाँ पर लिंक देना है, जैसे मान लो यहीं पर लिंक देना, मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस करके इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना, प्रॉपर दिख जा रहा है, ये दिख रहा है। लिंक देने का तरीका क्या है, देखो ये इतना तो पढ़ लिया था अपन ने कल, है ना। आज से अपन ये चालू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्लिक करा, आपको क्या सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यहाँ पर क्लिक करके पहले डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो, उसमें क्या है, ऑल पीडीएफ, उसमें फिर इंटरनेट वेब डिजाइनिंग, और ओके यहाँ पर लिंक आ गई। अब इस पे कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखना और यहाँ पर क्लिक करो, ये देखो थोड़ा सा वो हो रहा है, या तो देखो डायरेक्ट पीडीएफ ओपन हो जाएगी जैसे ये हो गई, और नहीं भी होना तो इधर देख लेना, इस साइड पे मतलब आपको टास्क बार पे दिखेगी, ये पीडीएफ आ गई, ये देखो, समझ गए। मतलब हमने वो पीडीएफ को ऐड नहीं करा, हमने उसकी लिंक को ऐड करी और यहाँ पर ये कर ली। अब इसमें एक समस्या है, वो समस्या क्या है, बहुत बड़ी समस्या ये है, आपने चलो ये कर लिया अब इस फाइल को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में आपने रख दिया, किस फाइल को, MS वर्ड की फाइल को। अब मुझे आप ये बताओ, MS वर्ड की फाइल में क्या थी, लिंक थी। वो लिंक जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है क्या, नहीं। जब कोई सी लिंक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती ना, उस कंडीशन में लिंक का डेटा भी हमको उसके साथ शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको। यदि लिंक का डेटा शिफ्ट नहीं करोगे तो वो लिंक कोई काम की नहीं, मतलब अभी तो काम की है क्योंकि अभी मेरे कंप्यूटर में पीडीएफ पहले से सेव है। ये मैं पीडीएफ को कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ड की फाइल को कॉपी करने की। वर्ड की फाइल कॉपी करी, दूसरे कंप्यूटर पे पेस्ट कर दी, तो वो लिंक जहां ओपन करोगे ना आप, नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाता, दिमाग लगाओ, यदि ऐसी लिंक ही हो जाती तो 10-20 GB की यदि मूवी ऑन होती तो हम तो लिंक दे देते और उधर कॉपी कर देते, 1 सेकंड में हो जाता पूरा काम। तो इतनी मूवी उनको ट्रांसफर करने के लिए हमको डेटा ट्रांसफर क्यों करना पड़ता, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ा डेटा, मल्टीनेशनल डेटा आपको ट्रांसफर करना था तो लिंक कॉपी करके पेस्ट हो जाता ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप बोलोगे सर फिर गूगल में क्यों आता, हमको कोई लिंक सेंड करता है, तो भैया वो इंटरनेट है, जब तक वो लिंक चलेगी नहीं, जब तक आप इंटरनेट ऑन नहीं करोगे। बिना इंटरनेट कोई सी लिंक पे आपने क्लिक करा, बिना इंटरनेट की लिंक चलेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। 1208 या 1600 मोबाइल जो नोकिया का आता है, वो उसको हैक क्यों नहीं करा क्या आज तक, कोई नहीं कर सकता। जिस मोबाइल में या जिस कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलता है उसको हैक करना, हैक ही नहीं कर सकता। पहले आप मूवी में देखिए आपने, बहुत बड़ी बड़ी, वो वहां पर जाओ बिल्डिंग को उड़ा दो, वो मोबाइल उनमें बात करते हैं, ऐसा बढ़िया कोट पहन के आता, काला कोट, बात करी और वो मोबाइल का कवर ऊपर सीम इधर फेंकी और चल देता आगे। उसको हैक ही नहीं कोई कर सकता क्योंकि उसमें जीपीएस लगा नहीं रहता, समझ गए। तो इंटरनेट जब होगा तभी लिंक ओपन होगी, अदरवाइज आपको, यदि आपने इस टाइप से करा तो आपको उस लिंक को क्या करना पड़ेगा, इस लिंक के साथ में डेटा को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, जब जाके आपका काम होगा, समझ गए। बट हाँ, इस कंप्यूटर में यदि आपने कोई सी फाइल बनाई है तो आप बिल्कुल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी में हमने फाइल बनाई और इसी में से हमने डेटा को उठाया है, समझ गए। कोई खास बात नहीं। आप देखो यहाँ पर आओ और इस टाइप से यहाँ पर क्लिक करो, डायरेक्ट आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है क्या, यहाँ पर बुक मार्क, और एक इसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। इसको मैं अभी नहीं, अभी 1-2 दिन के बाद समझाऊंगा, थोड़े से आप आगे का ऑप्शन पढ़ लें, क्योंकि ये क्रॉस रेफरेंस से क्या होता है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। पहले बुक देखिए आपने, फ्रंट पेज पे इंडेक्स आता है, मतलब सीरियल नंबर, पेज, लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसका नाम लेसन का और पेज नंबर कितने नंबर पर है। इससे जब इंडेक्स बनाएंगे, वो इंडेक्स कहीं पर बनता है, क्रॉस रेफरेंस पर, उस पर बन जाएगा आसानी से, है ना। पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए अभी रुक जाओ, 1-2 दिन के बाद अपन सीख लेंगे। कुछ ऑप्शन मैं अभी छुड़वा रहा हूँ, वो इसलिए कि आगे जाके अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हेडर, और यहाँ पर कैसे, अच्छा हाँ, मतलब जैसे इस कंप्यूटर में से आपने वो वर्ड की फाइल को उधर ट्रांसफर करना, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी एक टॉपिक आएगा, मैं भी वैसे ही बता देता हूँ आपको। हमको डेटा ट्रांसफर करने के लिए कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव वगैरह से ट्रांसफर करेंगे, या फिर यूएसबी के माध्यम से, तो पेन ड्राइव लगा दी, वहां से कॉपी करेंगे और वहां पर जाकर उधर मतलब दूसरे कंप्यूटर वहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो करना सीखेंगे अपन, अभी रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हेडर, यहाँ पर लिखा है फुटर। हेडर यदि देखोगे तो देखो, ये पूरे पेज में आपको ये ऊपर ऑरेंज कलर का दिख रहा है इस टाइप से, और पूरे पेज में आपको नीचे दिख रहा है ऑरेंज। जो ऊपर लिखते हैं हम उसको हेडर बोलते हैं, और जो नीचे लिखते हैं उसको फुटर बोलते हैं। आपने बुक देखी होगी, नोटबुक वगैरह देखी होगी, उसमें ऊपर आता है डेट और टाइम, कॉर्नर पर लिखा हुआ आता है लोगो वगैरह, है ना, और नीचे कुछ स्लोगन वगैरह लिखे आते हैं, और नहीं भी आते तो कभी कभी देखते हैं बहुत सारी बुक में लिखे आते हैं, किसी में नहीं लिखे आते, और किसी किसी में पेज नंबर भी रहते हैं, आपने नोटिस करा हो तो, ठीक है। अब वो कैसा लिखते हैं देखो, यदि आपको पेज के ऊपर कुछ लिखना है तो उसको हम बोलते हैं हेडर, और यदि पेज के कुछ नीचे लिखना है तो उसको बोलते हैं फुटर। फिर आपका दिमाग ये चल रहा होगा कि सर जब नीचे लिखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके लिख देंगे ना, तो जरूरत ही नहीं है। देखो, हेडर का मतलब ये है और फुटर का मतलब ये है कि आपने यदि एक पेज में कुछ लिखा तो हर पेज में वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, वो अनंत कंप्यूटर एकेडमी के नाम से बना रहा हूँ, ध्यान से समझिए आप। तो मैंने क्या करा, एक कोई से भी पेज पर क्लिक करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप तो यहाँ पर जाकर ये देखो, ये हेडर की डिजाइन होने, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो लिखा है, ये वाली डिजाइन ले लें क्या, ये वाली अपन अल्फाबेट वाली डिजाइन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने अनंत कंप्यूटर एकेडमी टाइप करा, अभी ध्यान से समझना आप, है ना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। अनंत कंप्यूटर एकेडमी लिख दिया, कितने पेज में लिखा, हमने एक ही पेज में टाइप करा, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा है क्लोज हेडर एंड फुटर, यदि इस पर क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगा। अब ये इसका कलर जो एक्चुअल में कलर था वैसा नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब आप हेडर लगाओगे या फिर फुटर लगाओगे तो उसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही डार्क टाइप का दिखेगा। पर जब आप प्रिंट लोगे ना, तब वो चीजें व्यवस्थित दिखेगी, मतलब जैसा कलर होना चाहिए एक्चुअल में, इसका ऑरेंज, वो अपना जो चॉकलेटी जो कलर है वो वाला सेम कलर आएगा, समझ गए। अभी आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करो, जैसे हेडर को एडिट करना 2 बार क्लिक करना, जैसे फोल्डर ओपन करते हैं ना, ऐसा 2 बार क्लिक करना, ये आ गया। मैंने नीचे 2 बार क्लिक करा, ऐसा आ गया। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसमें है अनंत कंप्यूटर एकेडमी, इसमें है अनंत कंप्यूटर एकेडमी। जितना भी पेज, आप इसको जूम आउट करो, जितने भी पेज है सब में आपको अनंत कंप्यूटर एकेडमी मिलेगा, पर हमने सब में नहीं लगाया, हमने एक में लगाया। आपका सवाल ये भी हो सकता है सर एक में लगाना है तो एक में आप हेडर और फुटर नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब एक ही पेज में यदि लगाना है तो फिर उसके लिए अलग से फाइल बनाओ एक पेज की, बस उसमें लगा सकते हो। पर आपने हेडर लगाया तो वो सब पेज में काम करेगा, फुटर लगाया तो सब पेज में काम करेगा। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि आपने बुक देखी, आपने कभी देखा कि 1 नंबर के बाद में 2 नंबर नहीं आता, कभी 4 नंबर आ जाता है, बहुत कम रेयर केस में देखा होगा, ठीक है। बहुत मतलब हर बुक में तो नहीं आएगा, वो किसी में प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, किसी में कुछ हो जाता है इसलिए। बाकी जनरली होता है कि 1 2 3 4 5 से, तो वो भूलते नहीं होंगे क्या पेज नंबर डालना, भूल जाते होंगे, पर ऐसा वो पेज नंबर डालते ही नहीं है, वो डायरेक्ट लगाते हैं फुटर। क्या लगाते हैं, फुटर। यदि इसमें मैं बात करूं कितने टोटल पेज है, तो इसके लिए कहां देखोगे आप, टाइटल बार, अपना स्टेटस बार पर, स्टेटस बार ये दिख रही है, टोटल 94 पेज है। हर पेज में मेरे को 1 2 3 4 लिखना है, देखो बहुत समय लगेगा, कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, है ना। और 1 2 पेज भूल भी सकते हैं अपन। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पर, यदि ऊपर पेज नंबर लिखना है तो ऊपर पर, जनरली हम देखते हैं नीचे लिखते हैं तो यहाँ पर फुटर पर जाओ। अब ऐसी वाली डिजाइन लेना है जिसमें पेज नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है। जैसे इसमें आप पेज नंबर लिखोगे ना तो सब में एक एक लिखा जाएगा, पर हमको 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल वाइज लिखना है ना, तो इसमें से पेज नंबर लो। जैसे इसमें पेज लिखा है ना, इसमें ये वाला ठीक लग रहा है, एनुअल वाला, ये हमने, और यहाँ पर आप टाइप कर लेना कुछ भी आपको टाइप करना है जो भी, ठीक है। ये पेज नंबर आ गया,
इसका आप चाहो तो इसको मतलब जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो, इसको बोल्ड से हटा सकते हो जैसे ये है ना, और यहाँ पर कुछ भी अपने इस टाइप से कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। अब 2 बार ऊपर क्लिक करो। ये पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर 5, वो एक एक्स्ट्रा हो गया था ना, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब आप समझ रहे हो, हमको पेज लिखने की जरूरत नहीं, कितना अच्छा ऑप्शन है, एक बार क्लिक करा डायरेक्ट पेज नंबर लिखा गया। अब आप फूडर पे भी पेज नंबर लिख सकते हो और हेडर पे भी पेज नंबर लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने जो हेडर लेंगे, हम इस बार ऐसा हेडर ले लेंगे जिसमें पेज नंबर लिखे हुए हैं, इसको स्क्रॉल करो, जैसे इसमें लिखा ना बंद, मतलब ये वाला भी काम का है, आपने यहाँ पर कुछ टाइप करना तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इसको हटाओ, ये देखो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आ गया, इस टाइप से हम पेज नंबर लिख लेंगे, ठीक है। अब ये प्रिंट, ये मतलब जब हम पेज का प्रिंट लेंगे तो कैसा दिखेगा इसको देखना है ना, तो इसके लिए डेमो देखते हैं इसका, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है Ctrl+F2। क्या होता है, Ctrl+F2। अब बहुत सारे लोगों को अभी F2 समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी का कंट्रोल समझ में आ रहा होगा, तो इधर देखो, अभी जब भी मैं आपको बोलूँ F1 F2 F3 कुछ भी बोलूँ ना, F के साथ में नंबर यदि बोला, मतलब 1 से लगाकर 12 तक क्या होती है यहाँ पर फंक्शन की होती है, ये याद रखना, 1 से लगाकर 12 तक क्या होती है फंक्शन की। मैंने बोला Ctrl+F2 यानी कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखना है। अब F2 देखो यहाँ पर कहाँ, ये F2 है, जैसे मैं F2 कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक पेज। अब यदि इसमें कोई सा वर्ड कटा हुआ दिखेगा ना आपको, तो वो प्रिंट में भी कटा हुआ आएगा। तो जब भी आप प्रिंट लो, अरे जैसे आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो पहले ही दिन पैसे तो नहीं जमा करते अपन, पहले 1-2 दिन देखते ना कि डेमो तो देखें यार कि कैसा पढ़ा रहा है, कि झोल तो नहीं है कहीं, इस टाइप से यहाँ पर भी सिस्टम। यदि आपने प्रिंट लिया, उसमें कोई सा वर्ड कटा हुआ दिख रहा है आपको, तो यहीं पर दिख जाएगा। अब यदि यहाँ पर सही दिख रहा है तो बिल्कुल जैसा दिख रहा है सेम वैसा का वैसा एज इट इज आपका प्रिंट निकलेगा। इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F2, याद रखना, ठीक है। अब वापस वहीं जाना है तो ये फाइल जो लिखा है इस पर क्लिक कर दो, वापस वहीं आ जाओगे, ठीक है। समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। हेडर का मतलब ऊपर लगाना है कुछ भी, फूडर का मतलब नीचे कुछ भी लगाना है। अच्छा एक चीज और, जैसे आपने हेडर पे क्लिक करा, यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिख लेना आप, है ना, ये जैसे इस टाइप से टेक्स्ट लिखा आपने, जो भी लिखना हो आपको, है ना। और जैसे यहाँ पर सेव वगैरह भी लगा सकते हो आप, सेव वगैरह, ये सेव लिया हमने इस टाइप से, और यहाँ पर ऐसा सेव बना रहे, अरे ये अपने हेडर गलत ले लिया यार, ये वाला थोड़ा दूसरा रहता है ये, है ना। यहाँ पर जैसे कोई सा सेव लगा दो, ऐसा सेव बनाया ना आपने, नीचे क्लिक करो, ये सेव एक पे आया ना तो ये सब पे आएगा, क्योंकि आपने हेडर में जो चीज लिखते हो ना वो सब पे आती है, याद रखना, ठीक है। वो चाहे हेडर हो चाहे फूडर हो। इसके बाद में एक ऑप्शन मेरे को नया मिल रहा, कंट्रोल, एक ऑप्शन बढ़िया वाला मिल रहा है, यहाँ पर लिखा पेज नंबर। यदि तुमको हेडर भी नहीं लगाना है और तुमको फूडर भी नहीं लगाना है, तो आप क्या लगा सकते हो, पेज नंबर। आपने यहाँ पर क्लिक करा, आपको टॉप पर पेज नंबर देना है, टॉप पर याद रखना, जब आप पेज नंबर दोगे ना तो हेडर में जो लिखा था ना वो हट जाएगा, समझ गए। या तो आप पेज नंबर दे दो या हेडर दे दो। तो जैसे पेज नंबर भी देना है और हेडर भी देना है, तो उस कंडीशन में यहां से आप पेज नंबर नहीं लोगे, आप हेडर में ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना जिसमें पेज नंबर ऑलरेडी लिखा हो, क्योंकि इसमें हमारे 2 काम हो रहे हैं ना, एक तो पेज नंबर का पेज नंबर आ रहा है और एक हेडर का हेडर आ रहा है, और इसी में एक ही काम होता है कि ओनली बस पेज नंबर। तो जैसे हम देखते हैं ना बुक के नीचे कभी बस पेज नंबर ही रहते हैं ओनली, तो नीचे के लिए हम क्या करेंगे, अभी Ctrl+Z करो, ठीक है, यहाँ पर जाना और नीचे बॉटम, नीचे का मतलब बॉटम ही तो है, और यहाँ पर हमने बीच में पेज नंबर ले लिया। बुक में देखना जनरली इस टाइप से आपको दिखता हो, ठीक है। डायरेक्ट इसको कट कर दो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, समझ गए। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर भी ले सकते हैं। इसके बाद में एक ऑप्शन आया काई का, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब सेव, टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या है। अब मैं आपसे पूछूं कि सेव में कैसा लिखते हो, जैसे एक सेव लिया, आप मेरे को बताना है ना, ये मैंने सेव यहाँ बना दिया, इसमें लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये क्लिक कर दिया, लिखूं, अभी तो लिखा गया। तो बहुत सारी कंडीशन में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, राइट बटन और एड टेक्स्ट, राइट बटन करके एड टेक्स्ट करते हैं तो लिखा जाता है।
सेम यहाँ पर है। आप यहाँ पर इस पे टेक्स्ट बॉक्स पर जाओगे और यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करना और ऐसा ड्रॉ कर सकते। बात तो वही की वही है ना, तो इसमें इसका कलर हटा दो, इसका व्हाइट कलर कर दो। जैसे आप यहाँ पर फॉर्मेट पर जाओगे, फिल कलर में व्हाइट करो, ये लो, वही तो सेम बन गया। और यही क्या, और बॉर्डर में व्हाइट दे दी, बचे क्या फिर, ये लो, ठीक है। तो वो दोनों एक ऑप्शन सेम ही है, उसका मतलब भी टेक्स्ट बॉक्स लिखना है और यहाँ पर भी इसका मतलब भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन आता है क्यूब पार्ट, ये मतलब कोई काम का नहीं है, इसको इसलिए हम छोड़ रहे हैं। काम का तो है क्योंकि देखो ऑप्शन दिया तो काम का तो होगा, बट ये अभी काम समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट, ठीक है। अब वर्ड आर्ट का ऑप्शन देखिए, वर्ड आर्ट यानी क्या होता है, एक वर्ड आर्ट होता है और एक ड्रॉप केप होता है। पहले वर्ड आर्ट को समझो। वर्ड आर्ट, जो वर्ड लिख रहे हो ना वो आर्ट के फॉर्म में आएंगे। आर्ट मीन्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्म में दिखेंगे, थोड़ा सा बोल्डनेस दिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से पहले एक थीम सेलेक्ट कर लो कोई सी भी, जैसे मान लो ये वाली कर लें। यहाँ पर क्लिक करा, ये वर्ड आर्ट आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दो आप इस टाइप से, समझ गए। तो मतलब ये इस टाइप से दिखाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये वर्ड आर्ट ले लिया, कोई खास बात नहीं, मतलब इसको समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें क्लिक करना, वर्ड आर्ट आ जाएगा। और यहाँ पर आता है ड्रॉप केप। देखो जैसा लोगो दिखता है ना, सेम काम वैसे ही होता है। जैसे मान लो इसमें लोगो दिख रहा था, हेडर ने ऊपर लिख सकते थे। यहाँ पर लोगो दिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, तो बस उसका लोगो का मतलब बताओ। ए लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, और वो लाइन लाइन ऐसी सी लाइन है, उसका मतलब क्या है। हाँ, उससे लोगों से समझ में आ रहा है ना, मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी वो लाइन लाइन का मतलब लिखा हुआ है कुछ, है ना, तो बाकी सब वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, बस वही का वही है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक है आपका, आप यहाँ पर हो और आपने ड्रॉप केप पर क्लिक करा, ये फर्स्ट वर्ड बड़ा, बाकी सब छोटे। अब ऐसे क्यों करेंगे, जब बच्चों की बुक बनती है ना, तो बच्चों की बुक में टेक्स्ट से ज्यादा आर्ट बने रहते हैं, क्योंकि पहले बच्चों को बैठना सिखाएंगे। जब तक तो वो बैठना नहीं सीखेंगे, स्कूल कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम बुक बनाते हैं तो हमको इस टाइप से बुक बनाना था कि बच्चे उसको पढ़े तो उनको ठीक लगे ना, पढ़ते पढ़ते मतलब उनको अपन अब समझा भी सके। अपन बताते ना ओरिजिनल में, ये आम है भैया, ये ऐसा है, ये संतरा है, मुसब्बी है, तो उनको ऐसा बता भी देंगे, पढ़ा भी देंगे, ए फॉर एप्पल, तो उनको दिखता है ना सामने, तो वो ज्यादा कैच कर पाते। आपने कभी महसूस करा होगा, आप कोई सी मूवी देखते हो तो पूरी स्टोरी याद रहती है, वो कहाँ हीरो गया और कहाँ पे खत्म, मतलब जहां से शुरू वहीं से खत्म हो जाती है, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या करा, इमेजिंग पहले तो देखा हमने मूवी को, साथ में उनको वो सुना भी रहा है, एक तो देख भी रहे हैं, सुना भी रहा है। तो जब दोनों चीजें हो रही है तो हमको जल्दी कैच कर पाएंगे हम। यदि वही मूवी जो होती है वो स्क्रिप्ट में लिखी रहती है, मतलब पेज में, तो आपको याद नहीं होती, और हो भी जाती तो पूरी तो नहीं होती। पर मूवी में आपको पता है कि यार कौन व्यक्ति कहाँ गया था, किससे मिला था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा, ठीक है। सेम कंडीशन जब आप कोई सी चीज को देखते हो प्रैक्टिकली, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अब आपको सब चीज, मेरी बात एक तो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुना भी रहा है और साथ में आपको दिख रहा है। अब ये ज्यादा समझ में क्यों आएगा, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो। पर वही चीज यदि आप ऑनलाइन देखोगे तो उसमें एक तो फेस टू फेस नहीं दिखेंगे तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दिख तो जाएगा तो वहां पे समझ में कम आएगा, ठीक है। और यदि बस ओनली बस मैंने बोल दिया और वो कॉपी में लिखा हुआ है तो वो तो बहुत कम समझ में आएगा। बुक आप पढ़ते हो आपको समझ में नहीं आती, पर उसका वीडियो देखते हो तो समझ में आ जाता ना, सेम कंडीशन। तो जब हम इस टाइप से बुक वगैरह बनाएंगे तो फर्स्ट वर्ड थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, उसको बोलते हैं ड्रॉप के, है ना। ये मैं बारीकी बारीकी चीजें क्यों बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो बेसिक वाले बैठे हैं, अभी डीसीए पीजीडीसी सब बैठे हैं, तो इनके क्वेश्चन आएंगे, तो हमको बेसिक वालों को टेंशन नहीं है, पर जो डीसीए पीजीडीसी है उनके लिए सिलेबस भी तैयार हो रहा है। मतलब आपको अलग से थ्योरी नहीं पढ़ना, ये थ्योरी चल रही एक प्रकार से, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन लास्ट में, बट वहां पर समझ में आसानी से आ जाएगा। ये ड्रॉप कैप का मतलब समझ गए, पहला वर्ड बड़ा, बाकी सब स्मॉल। बाकी का अपन फिर कल देखेंगे। अपन ने आज क्या देखा, हाइपरलिंक क्या होता है, यहाँ पर क्लिक करके फोल्डर सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। उसके बाद में डायरेक्ट हेडर पढ़ा, हेडर यानी पेज के ऊपर लगाना, और फुटर यानी पेज के नीचे लगाना, और पेज नंबर पर जब पेज नंबर दोगे यदि तो हेडर फुटर हट जाएंगे, ऊपर लगाओगे तो हेडर और नीचे लगाओगे तो फुटर। तो यदि हमको पेज नंबर और हेडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हेडर में क्या करेंगे, ऐसा हेडर सेलेक्ट करेंगे जिसमें पेज नंबर ऑलरेडी हो। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या है, सेव, तो ये सेव जैसे सेव में लिखते हो सेम टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में वर्ड आर्ट देखा, वर्ड आर्ट इस टाइप से, और ड्रॉप के। इसके बाद में सिग्नेचर वाला ऑप्शन भी देख ही लो। देखो यहाँ पर सिग्नेचर वाला ऑप्शन कोई खास बात नहीं है, और ना तो डेट और टाइम वाला, मतलब ये कोई काम की नहीं है। डेट और टाइम का मतलब क्या है, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि अभी डेट और टाइम क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे सर ये इतने बज के इतने मिनट हो रही है, इतनी तारीख है, इसको लिखना है तुरंत जल्दी में, तो आप डायरेक्ट ये डेट पर जाना और यहाँ पर इतने टाइप से वो डेट है, जैसे आपने क्लिक करके ओके कर दिया,
ये डायरेक्ट वो डेट आ गई, थर्सडे जनवरी 9 जनवरी, आज 9 जनवरी नहीं है यार, 8 है ना, ठीक है जो भी है, तो है ना, ऐसा आ जाएगा, समझ गए वो डायरेक्ट। तो ये भी, और ऑब्जेक्ट भी काम का नहीं है। अब हमारा काम का इक्वेशन जो कि हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन और सिंबल वाले ऑप्शन आते हैं सबसे उपयोग में एग्जाम पेपर, जो एग्जाम पेपर बनाते हैं ना आप, सबसे ज्यादा एग्जाम पेपर जैसे इंग्लिश का बनाना है तो उसमें कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी का बनाना उसमें भी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, साइंस का बनाना उसमें भी नहीं, पर जब मैथ्स का पेपर बनाएंगे उसमें उलझन है, उसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वो जो फार्मूले लगते हैं वो कल से सीखेंगे अपन, ठीक है। चलिए।